अपने स्थान पर आनंद भाव के साथ में जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। जन्म सुनिश्चित, मरण सुनिश्चित, कर्मों का फल मिलना निश्चित। फिर संयोग वियोगों के क्षण, फिर संयोग घबराने से क्या। जो हो सो हो, जो है सो है, हमको क्या, हमको क्या। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियाँ घिसें, आँखों पे रखें। पूरे मनोभाव के साथ मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। पूरे शरीर को स्पर्श करें। मैं प्रसन्न हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपनी आँखें खोलें, शांति से अपने स्थान पर बैठे रहें। अरहम स्वधर्म का जो आप अनुभव कर रहे हैं, स्वधर्म को जानने की जो आपके अंदर जिज्ञासा है, उसी जिज्ञासा में आज आपके लिए फिर एक नए दिन की शुरुआत हुई है। एक नया भाव फिर आपके सामने आ रहा है। धर्म नया नहीं होता, धर्म कभी भी हमारे अंदर अभाव को प्राप्त नहीं होता। जो स्वभाव होता है वह हमेशा बना रहता है। धर्म में रहना हमारा स्वभाव है, स्व में रहना हमारा स्वभाव है, और यह स्वभाव हमारा बीते हुए अनादिकाल से बना हुआ है। इस धर्म के, इस स्वभाव के अनेक रूप नहीं होते, स्वभाव हमेशा एक रूप में रहता है। किसी भी पदार्थ की जो अपनी बेसिक नेचर होती है वो एक होती है और वो एक समान होती है। उसके अंदर जो विभिन्नताएं हम देखते हैं, वो विभिन्नताएं हमारे किसी न किसी विकार से उत्पन्न होती हैं, हमारे किसी न किसी मलिनता के कारण से उत्पन्न होती हैं, अज्ञानता से उत्पन्न होती हैं। आपके लिए ये कहा जा रहा था कि हम धर्म के अनेक रूप न देखें, धर्म को केवल एक रूप में ही देखें। जब धर्म का एक ही रूप आपके सामने होगा
तो उस एक में ही अनेक रूप आपको अपने आप दिखने लग जाएंगे, लेकिन एक पहले होना चाहिए। आप मनुष्य हैं, जैसे ही आप ये महसूस करते हैं कि हम मनुष्य हैं, तो आपके अंदर अपना शरीर भी आ जाता है। और शरीर को जब आप मनुष्य के शरीर के रूप में ही मान करके ये मान लेते हैं कि यही मेरा आत्मा है, यही मेरी चेतना है, और शरीर को ही जब आप अपनी आत्मा का मानने का भ्रम कर लेते हैं, तो ये भ्रम ही हमारे अंदर वह मलिनता पैदा कर देता है जो हमें अपने स्वभाव तक पहुंचने नहीं देता। यह एक जन्म के लिए नहीं, ये जन्म जन्म से होता आ रहा है। यही आत्मा मृत्यु के उपरांत जब पशु बन जाता है, पक्षी बन जाता है, तो वहाँ पर भी उस शरीर में रह कर के भी यही विचार करता है, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। जैसे यहाँ पर विचार आता है कि मैं मनुष्य ही हूँ, मनुष्य मात्र ही हूँ, ऐसे ही पशु बन कर के भी यही विचार आता है, मैं पशु हूँ, मैं पक्षी हूँ। उसी आत्मा के लिए अगर कभी देव भी बनना हो जाएगा, कोई और सेलेस्टियल बीइंग की पर्याय में वो चला जाएगा, तो वहाँ पर भी वह यही सोचेगा, मैं देव मात्र हूँ। जैसा उसे शरीर मिल जाता है, वह उस शरीर में ही अपने आप को मानता है। और इस तरह की मान्यता शरीर के साथ जब तक बनी रहती है, तब तक वह आत्मा होते हुए भी बहिरात्मा कहलाता है, बहिरप्पा कहलाता है। सबसे बड़ा प्रयास धर्म को समझने का, अपने स्वस्वरूप तक आने का, वह प्रयास हमारी केवल अपनी इस थिंकिंग से होगा कि हम इतना ही पुरुषार्थ कर लें कि हम बहिरात्मा के भाव को छोड़ करके अंतरात्मा के भाव को अपना लें। यह जो विचार है, यह जो धर्म तक ले जाने की धारा है, यह किसी मंदिर के लिए नहीं है। ये धर्म किसी मंदिर और किसी अन्य स्थानों में होने के लिए नहीं होता। धर्म तो मनुष्य के अंदर जो है उसको समझने से होता है। व्यक्ति ने जब ये जिद पाल ली है कि मुझे केवल मंदिर में ही जाने से धर्म होगा, तो व्यक्ति न अपने को समझ पाता है, न मंदिर में समझ पाता है कि मंदिर में क्यों जाया जाता है, और न मंदिर में बैठे परमात्मा को समझ पाता है। जो भी आत्माएं इस दुनिया में हैं, जिन्हें भी थोड़ी सी समझ उत्पन्न हुई है, जो अपने धर्म की ओर आना चाहते हैं, उन्हें किसी मंदिर में बैठ करके धर्म करने की इतनी जरूरत नहीं है जितनी बना रखी है। धर्म वहीं होता है जहां हम बैठे होते हैं, क्योंकि धर्म हमारे पास में है। लेकिन वह धर्म आए कैसे हमारे पास से? तो जब तक हमारी यह सोच रहेगी कि मैं मात्र मनुष्य ही हूं, वह कोई भी मनुष्य हो, जब तक यह सोचेगा कि मैं मात्र मनुष्य हूं, तो उसकी इसी सोच से वह धर्म कभी भी कर नहीं पाएगा। चाहे वो किसी देश का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, मनुष्य पहले अपने अंदर यह विचार करे कि मैं मात्र मनुष्य नहीं हूं। क्या हूं? मनुष्य तो इस शरीर को देख करके कहा जाता है, और ये शरीर तो आज है, कल नहीं है। शरीर तो किसी भी क्षण मिट सकता है, छिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन मेरा अस्तित्व इस शरीर से कुछ अलग है।
जब तक हम उस अस्तित्व की ओर, उस स्व की ओर अपनी दृष्टिपात नहीं करते, तब तक इस संसार में ये भेद भिन्नता बनी रहेगी। तुम अपना धर्म कर लो, हम अपना धर्म कर लेते हैं। हर व्यक्ति अपने अपने पवित्र स्थानों पर अपना अपना धर्म कर रहा है और एक दूसरे के धर्म को कोई समझ नहीं रहा है। धर्म के नाम पर इतनी विकृतियां जो हमारे सामने आती हैं, वो इसी कारण से आती हैं कि हम जो धर्म है उस धर्म की ओर तो जा नहीं रहे, और बाहर जो स्थान बनते हैं, ये मेरा स्थान है, ये तुम्हारा स्थान है, मैं तुम्हारे स्थान पर नहीं जाऊंगा, तुम मेरे स्थान पर नहीं आओगे, बस इसका नाम धर्म माना जाता है। हर चेतना, हर व्यक्ति अपने अंदर उस धर्म को प्राप्त कर सकता है, और वह धर्म स्व की ओर आने पर होता है। उसको प्राप्त करने के लिए किसी भी मंदिर की कोई जरूरत नहीं, किसी पवित्र स्थान की कोई जरूरत नहीं। आप जहां बैठ जाएंगे वहीं पर आपके अंदर धर्म आने लग जाएगा। धर्म को अगर हमने विभाजित किया है तो अपने बाहरी कारणों से विभाजित किया है। धर्म को अगर हमने लोगों के लिए अलग अलग बना दिया है तो वह हमने अपनी विकृतियों के कारण से बना दिया है। लेकिन धर्म कभी किसी का किसी से छूटा नहीं है। वह धर्म हर एक चेतना के पास है, हर एक आत्मा के पास में है, जिस धर्म के साथ में वह जी रहा है। बस जो जहां है, जिस किसी भी स्थिति में है, जिस किसी भी जाति का है, उसे केवल समझना है। क्या जाति से धर्म होता है? क्या गोरे और काले होने से धर्म होता है? क्या किसी स्थान विशेष पर बैठ जाने से धर्म होता है? क्या कोई ड्रेस मात्र पहन लेने से धर्म होता है? धर्म किससे होता है? धर्म स्व की ओर आने से होता है, स्व को समझने से होता है, स्व और पर का भेद विज्ञान करने से होता है। जब तक हमने शरीर को अपना माना तब तक धर्म नहीं है। और जब हम ये मानने लग जाते हैं शरीर एक अलग पदार्थ का बना हुआ एक अलग पिंड है, और मैं एक अलग पदार्थ का बना हुआ एक अलग शक्ति को धारण करने वाला, मैं एक अलग स्वभाव का व्यक्ति हूं, मेरे अंदर कुछ और है, और जो दिख रहा है बाहर वो कुछ और है। और इन दोनों के बीच को जो हमने एक मान लिया है, ये जो हमारा भ्रम है, ये भ्रम जिस दिन टूट जाता है उसी दिन आपको आपका ब्रह्म दिखने लग जाता है। भ्रम को तोड़ना सबसे बड़ा धर्म है। ये भ्रम कैसे टूटे? ये टूटता है ध्यान से, ये टूटता है सम्यक ज्ञान से। बहिरात्मा हर आत्मा है, लेकिन वही आत्मा परमात्मा बनने की और अंतरात्मा बनने की शक्ति रखता है। हर आत्मा जिस तरह से धीरे धीरे बड़ा होकर के बाल्य अवस्था से युवा अवस्था तक पहुंच जाता है और युवा अवस्था से वृद्ध अवस्था तक पहुंच जाता है, ऐसे ही हर आत्मा बहिरात्मा से अंतरात्मा भी बनता है और अंतरात्मा से परमात्मा भी बनता है। इसको बनने के लिए कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे जैसे ये बनता चला जाएगा वैसे वैसे इसके अंदर का जो धर्म है वो अपने आप उद्घाटित होता चला जाएगा। जैसे जैसे आप अपने स्वभाव में आएंगे, स्वभाव में आएंगे, स्वभाव में आएंगे, वैसे वैसे आपके अंदर सब कुछ प्रकट होने लगेगा। क्षमा कहां से आएगी? भीतर से कि बाहर से? मृदुता कहां से आएगी? भीतर से कि बाहर से?
ऋजुता कहाँ से प्रकट होगी, भीतर से कि बाहर से? अगर आप अपने में हैं, अपने धर्म में हैं, तो आप में सब कुछ है। जो केवल अपनी स्व चेतना के, स्व आत्मा के ध्यान में स्थित है, वो क्षमावान भी है, वो दूसरों के प्रति दयावान भी है, और वह सबके प्रति बिल्कुल सरल है और अपने लिए भी सरल है। अपने में जैसे ही स्थित हुआ जाता है, तो वह स्थित होने के लिए हमारे लिए ये मालूम होना चाहिए कि हमारी चेतना और ये हमारा शरीर, इन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, और वो डिफरेंस है दोनों की बेसिक नेचर का, बेसिक क्वालिटी का। जो इस शरीर की, इस बॉडी की क्वालिटी है, वो हमारी सोल की क्वालिटी नहीं है, और जो सोल की क्वालिटी है वो हमारी इस बॉडी की क्वालिटी नहीं है। दोनों की क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट है। जो दिखाई दे रहा है वो, और जो नहीं दिखाई दे रहा है वो, उन दोनों के बीच का जो अंतर है, वो अंतर हमें जिस दिन समझ में आने लगे और हम उसे उसी रूप में एक्सेप्ट करने लग जाएं, तो वहीं से धर्म शुरू होता है। वह धर्म फिर आपके अंदर सब कुछ दिखाई देने लग जाएगा, वो सब कुछ आपको दिखाने लग जाएगा। आपको खुद फील होगा, हमारे अंदर क्षमा का भाव आ रहा है, हमारे अंदर मृदुता का भाव आ रहा है, हमारे अंदर पवित्रता का भाव आ रहा है, हमारे अंदर सरलता का भाव आ रहा है, हमारे अंदर निर्मलता का भाव आ रहा है। ये शब्द हैं सिर्फ अनेक 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 तरह से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन धर्म तो एक ही होता है। नेचर हर सोल का एक ही होता है, हर आत्मा का स्वभाव एक ही होता है। चाहे वो आत्मा अपने शरीर को गोरा बनाए रखा हो, चाहे काला बनाए रखा हो, चाहे वो सफ़ेद कपड़े पहन रखा हो, चाहे पीले कपड़े पहन रखा हो, चाहे वो इंडिया का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे यूएस का हो, चाहे यूके का हो, हर आदमी का अपना भीतरी स्वभाव एक समान है। ये स्वभाव की ओर जिस दिन आदमी जाने लगेगा, उस दिन इस देश के अंदर, इस विश्व के अंदर जितनी भी विविधताएं हमें दिखाई देने रही हैं, वो सारी की सारी एक समानता में ढलने लग जाएंगी। और इसी का नाम होता है सरलता। सरलता में सब मिलते हैं। जहां सरलता होती है वहां समानता आ जाती है, और समानता होगी तो ही सरलता होगी। जहां आपने कहा कि नहीं मैं अलग तू अलग, तो अपने आप ये कॉम्प्लेक्स पैदा होने लग जाएगा। आपके अंदर का धर्म भी गया और सामने वाले के धर्म को भी आपने बिगाड़ दिया। जब आदमी आदमी से मिलेगा तो तभी मिलेगा जब उसके अंदर सरलता होगी। इसलिए सरलता से ही धर्म होता है। क्यों होता है? क्योंकि सरल व्यक्ति समानता के भाव को धारण करता है। आप भी हमारी तरह हैं, हम भी आपकी तरह हैं। जो आपकी आत्मा का स्वभाव है वही मेरी आत्मा का स्वभाव है। यह जब समानता के भाव में हम आएंगे, इस सामान्य भाव में हम आएंगे, तो आपके अंदर सरलता आएगी। अगर आपने अपने अंदर बहुत सारे कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर रखे हैं, तुम मेरे पास नहीं बैठ सकते, तुम मेरे जैसे नहीं हो सकते, तुम मुझे इस तरह से देख नहीं सकते, मैं तुम्हारी बात को सुन नहीं सकता, तुम मुझे ऐसा मत समझो, तुम मुझे वैसा मत समझो, इस तरह की जितनी भी कॉम्प्लेक्स बातें हमने अपने अंदर, विचार हमने अपने अंदर रख रखे हैं, यही हमें सरल बनने नहीं देते हैं। सरल बनने के लिए हमें अपनी बेसिक नेचर को देखना होगा। आचार्य कहते हैं हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, सबकी आत्मा का स्वभाव क्या है? अनंतानंत धी शक्ति ही।
अनंत अनंत धी, धी माने बुद्धि, नॉलेज, अनंत अनंत ज्ञान हमारे अंदर है और अनंत अनंत हमारे अंदर स्ट्रेंथ भरी हुई है, पावर पड़ी हुई है। अनंतानंत धी शक्ति, हर आत्मा की शक्ति इन्फिनिट है, नॉलेज इन्फिनिट है। और जब हम अपनी उस इन्फिनिट नॉलेज पर, इन्फिनिट स्ट्रेंथ पर जब हम अपना विश्वास लाएंगे तो हमें पता पड़ेगा बॉडी के अंदर कभी भी इन्फिनिट नॉलेज नहीं होती, बॉडी के अंदर कभी भी इन्फिनिट स्ट्रेंथ नहीं होती। ये जो इन्फिनिट नॉलेज और स्ट्रेंथ है ये सिर्फ और सिर्फ हमारी आत्मा में होती है, ये हमारी सोल का बेसिक नेचर होता है। और जब हम इस पर फोकस करते हैं तो हमारे अंदर अपने आप सरलता, सिंप्लिसिटी आने लग जाती है। इसलिए कहना पड़ता है बी सिंपल नॉट डिम्पल। क्या कहा? सिंपल बनना चाहते हो, डिम्पल बनना चाहते हो? डिम्पल क्या होता है? जब आप अपने ऊपर कुछ और ओढ़ने लग जाते हैं, कुछ और मेकअप करने लग जाते हैं, कुछ और अपने ऊपर डालने लग जाते हैं, तो फिर आप सिंपल नहीं रहते हैं। सिंपल किसी को पसंद ही नहीं है सिंपल होना। सिंपल तो ऐसा लगता है जैसे सिंपल तो अच्छा लगता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति से पूछ लो, स्त्री से तो खास करके पूछ लेना, सिंपल होना मतलब बदसूरत होना। इसलिए उसे सबसे ज्यादा श्रृंगार की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ये धारणा में बैठा हुआ है सिंपल होने का मतलब कोई पसंद नहीं करेगा, कोई हमें लायक नहीं करेगा। इसलिए कोई सिंपल नहीं होना चाहता। आदमी भी कम नहीं है, वो अपने तरह से और अपने अंदर और वो सिंप्लिसिटी को छोड़ करके अपने अंदर कॉम्प्लेक्स क्रिएट करके अपने को और बड़ा बना करके वह अपना स्टैंडर्ड बना करके वो अपनी सिंप्लिसिटी को छोड़ता चला जाता है। पुरुष का नेचर अलग है, स्त्री का नेचर अलग है और सब उस सिंप्लिसिटी से बाहर हो रहे हैं। जब तक वह हम सिंपल होने को अपना नेचर नहीं समझेंगे तब तक हमें डिंपल होने में ही अच्छा लगेगा और कबाड़िया बनते रहोगे। समझ में आ रहा है? क्या बनना है आपको? बनना नहीं है। सिंपल बनने वाला व्यक्ति कभी भी अपने अंदर यह विश्वास लाता ही नहीं है कि हम किसी और दूसरी चीजों के इफेक्ट से या दूसरी चीजों से हम सुंदर बन सकते हैं। सिंपल बनने वाला व्यक्ति हमेशा समझता है कि मैं जो हूं अपनी ओरिजिनल ब्यूटी के साथ हूं और इसीलिए मैं सुंदर हूं। धर्म सुंदर होता है कि कुरूप होता है? जब धर्म सुंदर है तो फिर इस सरलता के धर्म को, इस सिंपल होने के धर्म को आपने फिर कुरूप होकर के और ज्यादा उसका मेकअप करके फिर आपने उस धर्म को करना क्यों शुरू कर दिया? जब धर्म सिंपल है, सरलता भी धर्म है और वो भी अगर सुंदर है तो इसका मतलब है कि सिंपल होने में ही सुंदरता है, वही सबको अच्छा लगता है। जैसे जैसे आप अपने में आएंगे आप अपने आप सिंपल होंगे और जैसे जैसे आप अपने से बाहर जाएंगे आप अपने से दूर होते जाएंगे और आपके अंदर एक बदसूरती, कुरूपता अपने आप आती चली जाएगी। आप यहां बैठे थे, ध्यान कर रहे थे, आपको पता है आप कितने अच्छे लग रहे थे? आपको नहीं पता, हम देख रहे थे। हमें पता है कि आप उस समय जितने अच्छे लग रहे थे, अब जैसे ही वो ध्यान छूटा आप अस्त व्यस्त हो गए, अब आप इतने अच्छे नहीं लग रहे हो। जब आप अपने स्वभाव में थे, आप ध्यान में बैठे थे, शांत बैठे थे, ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग यहीं पे उतर के आ गया हो।
ये जो शांत स्वभाव में आना, सरलता के भाव में आना, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी नॉलेज को पहचानना और अपनी बॉडी से एक डिफरेंस क्रिएट करके अपने अंदर ये फील करना कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से कुछ भिन्न एक अलग चैतन्य पदार्थ हूं, एक अलग आत्म तत्व हूं और उस तत्व के अंदर अनंत ज्ञान, अनंत शक्ति मौजूद है। ये विचार जब हमारे अंदर आएगा और हम जब उसी को अपने विश्वास से उसी को छुएंगे तो आपके अंदर धर्म आएगा। स्वभाव में आना धर्म है और विभाव में जाना अधर्म है। स्वभाव में आओगे सरल हो जाओगे, बाहर जाओगे फिर कुटिल हो जाओगे। आपने कभी सर्प को चलते हुए देखा? किसको? सर्प को, नाग को चलते हुए देखा? वो जब भी बाहर चलेगा कैसे चलेगा? उसकी मोशन जिग जैग मोशन होगी। वो कभी भी एक लीनियर मोशन के साथ चल ही नहीं सकता। लेकिन उस सर्प के लिए भी जब अपने बिल में एंटर करना होता है, जब वो सर्प अपने में पहुंचता है, अपने बिल में जाता है, तो वही एकमात्र टाइम होता है जब वो बिल्कुल सीधा अपने बिल में एंटर करता है। बाहर आएगा तो फिर ऐसे ही चलेगा। सीधा तो वो चल ही नहीं सकता, बाहर नहीं चल सकता, लेकिन भीतर सीधा ही चला जाता है। जब जब आप अपने से बाहर आएंगे आप कुटिल हो जाएंगे और जब जब आप अपने में जाएंगे आप सरल हो जाएंगे। अपने में जाने पर ही आपके अंदर सरलता आएगी। आप ये सोचें कि कोई हमें सरल बना दे फिर हम अपने में चले जाएंगे, ये आपका भ्रम हो जाएगा। सरल बनकर के कहीं नहीं जाया जाता है, जब बन जाते हैं तब सरल अपने आप में हो जाता है और वही हमारा धर्म होता है, वही हमारा स्वभाव होता है। सरलता वह हमारा नेचर है, वह हमारा स्वभाव है और वह स्वभाव में आना यही हमारा धर्म है। उस धर्म में हम देखते हैं कि जिस समय पर हम अपने धर्म में होते हैं हमारे अंदर ये ऑल क्वालिटीज जो हमें बताई जा रही हैं, चाहे वो क्षमा की हो, चाहे विनम्रता की हो, चाहे वो सरलता की हो, ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है, ये सब एक ही चीजें हैं। कल आपको बताया था निर्मलता, अगर निर्मलता है तो मृदुता है और निर्मलता है तो सरलता है। पानी अगर निर्मल है तो वह सरल है, तरल है, और पानी में अगर मिट्टी आ गई, गंदला हो गया, तो उसकी गति भी रुकने लग जाती है, उसकी सरलता भी मिट जाती है और वह कहीं ना कहीं फिर ठहरने को मजबूर होने लग जाता है। सरलता, निर्मलता अपने स्वधर्म में आने से होती है। इसलिए हर एक आत्मा को अपना धर्म यह समझना चाहिए कि मैं बहिरात्मा से अंतरात्मा यदि बन रहा हूं तो धर्म कर रहा हूं। फिर से सुनो क्या कह रहा हूं। मैं बहिरात्मा से यदि अंतरात्मा बन रहा हूं तो अपने धर्म की ओर आ रहा हूं। अपने घर से मंदिर जा रहा हूं तो धर्म की ओर आ रहा हूं, ये मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। आप मंदिर में बैठ करके कुछ भगवान का गुणगान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, आप धर्म कर रहे हैं, ये मैं डेफिनेटली नहीं कह सकता। लेकिन अगर आप बहिरात्मा से अंतरात्मा बन रहे हैं तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप धर्म कर रहे हैं। जो चीज जिस लॉजिक के साथ चलती है, अगर हम उसी लॉजिक के साथ चलेंगे तो उससे हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी, हमारा धर्म हमें मिलेगा। और जब हम अपने धर्म की ओर आएंगे तो दुनिया में कोई भी व्यक्ति होगा, हर कोई अपने में आना चाहता है, हर कोई निर्मल होना चाहता है, हर कोई सरल होना चाहता है। लेकिन बाहर हमने इतनी दीवारें खड़ी कर रखी हैं कि उन दीवारों को तोड़ने के बाद और तोड़ करके कोई भी एक दूसरे के साथ बैठना नहीं चाहता, मिलना नहीं चाहता। बताओ, कोई भी पानी किसी भी पानी से मिलने को राजी नहीं होता, ऐसा कभी देखा गया?
किसी भी पानी को जो निर्मल है उस पानी को दूसरे पानी में मिला दिया जाए, वो पता ही नहीं पड़ता किस तरह से मिल जाता है। ऐसे ही धर्म वह होता है जो सबको मिलना सिखाता है, सबको एक साथ जीना सिखाता है, और किसी भी समुदाय के साथ बैठ जाए वह धर्म हर का अपने अपने अंदर से प्रवाहित होने लग जाता है, उसका नाम धर्म है। ये धर्म कब आएगा? आप कभी भी ऐसे धर्म की कल्पना करोगे, विचार करोगे, तो वो धर्म आएगा। और अगर आप केवल अपनी अपनी ड्रेस पहन करके अपने अपने स्थान पर बैठे रहोगे तो सब लोग अपने अपने ड्रेस पहन के अपने अपने स्थान पर बैठ जाते हैं, सब लोग अपना अपना धर्म कर रहे हैं। आप यहां पर्यूषण कर रहे हैं, श्वेतांबर लोग अपना पर्यूषण कर रहे हैं, हिंदू लोग अपनी गणेश चतुर्थी मना रहे हैं, मुसलमान लोग अपना भी कोई ना कोई पर्व मना रहे हैं, सब अपना अपना कर रहे हैं। और जब सब बाहर मिले सब अलग अलग हैं। कोई किसी को देखना नहीं चाहता, कोई किसी को पूछना नहीं चाहता, कोई किसी से मिलना नहीं चाहता, कोई किसी की बात सुनना नहीं चाहता, और सब धर्म करके आए हैं। बताओ कौन सा धर्म करके आए हैं? किस धर्म से आखिर आदमी आदमी को समझा सकता है? कौन सा वो धर्म है जिसके कारण से आदमी अपने धर्म को समझ सकता है? ये भी समझने की जरूरत है। और हम सब वही धर्म कर रहे हैं जिससे आदमी आदमी के प्रति कोई संवेदना ही नहीं रखता, आदमी आदमी को कुछ समझाना ही नहीं चाहता, आदमी आदमी को कुछ आदमी नहीं समझ रहा है। सबसे पहले जैसे ही बॉडी सामने आ जाती है, उसकी शक्ल सूरत सामने आ जाती है, अपने आप अरे भाई ये तो जैन है, ये तो हिंदू है, ये तो मुसलमान है। जैसे ही शरीर सामने आता है, हमारे सामने अनेक जातियां आ जाती हैं, अनेक तरह के हमारे सामने विचार आ जाते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोच पाते जो इसके अंदर आत्मा है वह अनंतानंत धी शक्ति, अनंत ज्ञान और अनंत शक्ति वाला वह आत्मा है जो सबके अंदर विद्यमान है। हम एक क्षण के लिए उसे देख करके अगर विचार करेंगे तो हम ये भूल जाएंगे कि वह सामने वाला केवल मनुष्य नहीं है, वह मनुष्य होकर के भी उसकी चेतना वही है जो हमारी चेतना है। और जब हर आदमी ऐसा करने लग जाएगा तो धर्म हर चेतना के अंदर उद्घाटित होने लग जाएगा, धर्म हर आत्मा के अंदर आने लग जाएगा। और इसी धर्म को कहा जाता है जो धर्म सबको सुखी बनाए। कौन से धर्म से सब सुखी हो सकते हैं? सब अपने अपने धर्म से, अपने अपने मंदिर से, अपने अपने स्थानों पर बैठ करके सुखी हो जाते हैं, और बाहर आकर के सब एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। तो फिर धर्म से सुख कहां हुआ? कौन सा धर्म है जो हमें सुखी बनाएगा? यह धर्म क्या हमें तीर्थंकरों ने नहीं बताया? क्या हमें तीर्थंकरों ने इतना ही बताया कि बस मंदिर में बैठ करके एक साथ पूजा करना और बाहर आकर के एक दूसरे को देखना, अरे तू दूसरा है मैं दूसरा हूं? यह सिखाया तीर्थंकरों ने? यही धर्म सिखाया गया क्या जैनों के लिए? अगर आपने इतना ही सीखा है तो आपकी बुद्धि संकीर्ण है, और इस संकीर्ण बुद्धि के साथ में कभी भी आपके अंदर धर्म आ नहीं सकता है। धर्म वह चीज है जो हर जाति, हर संप्रदाय, हर व्यक्ति के लिए होता है। और ऐसा स्वभाव भूत जो धर्म है उसकी जानकारी अगर हम रखेंगे तो हम कभी किसी दूसरे के लिए भी कह सकेंगे कि धर्म की दृष्टि से हम सभी एक हैं। बताओ आज कोई बोलता है कि धर्म की दृष्टि से हम सभी एक हैं? आज हर व्यक्ति के लिए लगा हुआ है कि धर्म की दृष्टि से हम अलग हैं और बाकी मनुष्य की दृष्टि से हम एक हैं। लेकिन जब हम इससे ऊपर उठ करके सोचेंगे, इससे ऊपर कुछ विचार करेंगे और इससे ऊपर अगर हम कोई अपना भाव दूसरे के सामने रखेंगे कि नहीं, जैसे मनुष्य की दृष्टि से हम एक हैं ऐसे धर्म की दृष्टि से भी हम एक हैं, क्योंकि धर्म जहां होता है वह चेतना एक समान है और उस समान चेतना में कहीं कोई अंतर नहीं है, इसलिए धर्म भी सबका एक है। ये विचार अगर आपके अंदर नहीं आएगा तो आप बाहर जाकर के
दूसरे के अंदर अधर्म ही देखेंगे और आप अपने आप को धार्मिक होने का एक गर्व अपने अंदर महसूस करेंगे, तो आप भी धार्मिक नहीं रह पाएंगे और आपकी विचारधारा से कभी धर्म भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए यह विचार आता है। यह विचार इसीलिए आता है कि हर व्यक्ति स्वस्थ बने, तन से भी, मन से भी और चेतन से भी। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। जब सारे जहां में परम शांति का भाव आएगा तो वो शांति हर कोई चाहता है। हर कोई भीतर से शांति ही चाह रहा है, कोई क्रांति नहीं चाह रहा है। लेकिन उस शांति की क्रांति लाने के लिए मनुष्य को अपने विचारों को बदलना पड़ेगा। शांति से भी बहुत बड़ी क्रांति आ सकती है, शांति की भी बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है, लेकिन वह क्रांति इसी रूप में हो सकती है, हर व्यक्ति अपनी शांति को महसूस करे। वो कब होगा? वो तब होगा जब हम ऐसा भाव रखेंगे, न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। पूरे जहां के अंदर, पूरे देश के अंदर, पूरे राष्ट्र के अंदर, पूरे विश्व के अंदर अगर शांति की भावना करेंगे तो वही वेव्स हमारे पास लौट करके आएंगी और जिनके ऊपर आकर के गिरेंगी वहीं पर शांति फिर से और उत्पन्न हो जाएगी। हम भाव तो करें, विचार तो करें। इसलिए ये विचार हमारे अंदर बार बार आना चाहिए। न तन में हो रोग, न मन में अशांति, हो सारे जहां में परम शांति शांति। परम शांति अरहम सभी को मिला लो, महामंत्र से चेतना को सजा लो। ये ऐसा महामंत्र है जिसमें सब कोई गर्वित हो जाता है। इस अरहम को हर कोई जानता है, हर धर्म के अंदर ये अरहम शब्द आता है। हर धर्म में, हर मजहब के अंदर ये अरहम शब्द कहा गया है और इसी की व्याख्याएं अनेक अनेक रूपों में सबने अपनी अपनी अलग मान ली हैं, लेकिन अक्षर एक ही है, अरहम। ये हिंदू धर्म के अंदर भी अरहम माना जाता है, यहां तक कि इस्लाम धर्म के अंदर भी अरहम माना जाता है। ये इतना व्यापक अक्षर है अरहम, और इसी के माध्यम से शांति आती है जब व्यक्ति आ से लेकर के हा तक, ए से लेकर के जेड तक सारी वर्णमाला को जब एकत्रित करके एक कोई चीज सामने लाता है तो उसी के माध्यम से इस विश्व के अंदर शांति आ सकती है। इसलिए यह उद्देश्य बनाना चाहिए कि हर व्यक्ति अरहममय हो तो वह शांतिमय होगा, अपने स्वभाव में आएगा और उसी के माध्यम से उसके अंदर का धर्म प्रकट होगा। ये विचार अगर आप लोगों के अंदर आएगा तो फिर आप धर्म के दिन नहीं गिनेंगे। धर्म को समझने के लिए शब्द नए नए हो सकते हैं, लेकिन विचार, भाव और धर्म का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो एक ही रहता है। और वो कॉन्सेप्ट यही होना चाहिए, हर किसी आत्मा को बाहर से भीतर की ओर आना। धर्म बाहर नहीं, धर्म भीतर है। भीतर जो हमारा स्वभाव है, हमारा जो आत्मा है, उसका जो अपना जो नेचर है, उस नेचर में आने का नाम ही धर्म है। स्वभाव में जब हम आएंगे तो हम धार्मिक अपने आप हो जाएंगे, लेकिन हम अपने अंदर आना नहीं चाहते, हम बाहर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ कराओ महाराज, यूं निठल्ला मत बिठाओ। ऐसा बिना काम के नहीं बैठ सकता, मुझे तो काम चाहिए। धार्मिक व्यक्ति क्या काम ही करता रहता है? काम ही करना है तो फिर आप वैसे ही अपने घर में बहुत सारे काम थे वही काम करते रहो।
घर के जैसे काम होते हैं, बर्तन मांजे, फिर कपड़े धोए, फिर भोजन पकाया, फिर शाम हो गई, फिर बर्तन मांजने लग गए, फिर भोजन पकाने लग गए, फिर कपड़े धोने लग गए, फिर बर्तन मांजने लग गए। ये रोटी कपड़ा और बस इसी में ही तो दिन निकल जाता है। और इन्हीं काम को करते करते वो आदत पड़ी हुई है, तो यहां भी आकर के बैठ जाते हैं, तो महाराज कुछ काम बताओ। जब वहां पे भी काम ही करना था, यहां पे भी काम ही करना है, तो फिर काम कहीं भी कर लो। काम तो आप अपने ऑफिस में भी कर रहे थे। जॉब करने का मतलब क्या होता है? काम करना। अब यहां पे क्या करना है आपको? बीकॉम भी करके आए हो तो वो कोई काम की नहीं है। अगर आपके अंदर कामनेस आ गई तो सब चीजें काम की हैं। और अगर आपने बीकॉम भी कर ली, बीएससी भी कर ली, बीए भी कर ली, तो वो सब कोई काम की नहीं है। काम की चीज है सिर्फ मन की शांति, वो आनी चाहिए। आपने जितने भी काम किए वो सब काम छोड़ करके यहां पर बिल्कुल बेकाम होकर के आओ, शांति से बैठो। कुछ सुनने को मिल जाए तो सुन लो, नहीं मिल जाए तो आकुलता मत करो। तब देखो आपके अंदर से धर्म आता है कि नहीं आता। आप शांति से बैठना ही नहीं चाहते। कुछ लोग तो बैठते ही नींद में चले जाते हैं, आंखें बंद की, तुरंत निद्रा देवी उनके ऊपर सवार होती है। ऐसा भी क्या भाई भरा रहता है भीतर, भीतर कोई जाने का रास्ता नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि भीतर जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। अंधेरा दिखता है भीतर, और उस अंधेरे में एकदम से निद्रा देवी अटैक करती है, तो बाहर वो पटक देती है। और भीतर वो जाना चाहता है, लेकिन वो भीतर जाते ही उसे बिल्कुल अंधकार दिखाई देता है। तो अब कहां जाऊं? तो गिर पड़ता है बाहर से। तो अलग से दिखाई देता है, ये भीतर से भी गिर पड़ा और बाहर से भी गिर पड़ा। भीतर आपको अगर अंधकार दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है भ्रम का अंधेरा भीतर बहुत भरा हुआ है। इसे भ्रम बोलते हैं, इल्यूजन। इसी को मोह कहते हैं। और ये मोह का भ्रम जितना बढ़ता चला जाता है उतना ही आदमी अपने भीतर से हटता चला जाता है, अपने आप तक पहुंच नहीं पाता। भीतर जाने पर अगर आपको उजाला दिखाई नहीं देता, भीतर पहुंचने पर अगर आपके अंदर जागृति नहीं आती, भीतर आंख बंद करने के बाद अगर आपको अपना मोह के कारण से कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चलता रहता है, तो समझो कि भ्रम का विस्तार बहुत भीतर अंदर संसार भी और भीतर भरा पड़ा है। वो भीतर का भ्रम धीरे धीरे जब हटे, वो भीतर का भ्रम जब टूटे, मोह हटे, तब कहीं धर्म आए। इसलिए धर्म केवल आपके कपड़े पहनने से नहीं आएगा, धर्म पूजा की थाली सजाने से नहीं आएगा, धर्म पूजा की थाली प्रभु के सामने अर्पण करने से नहीं आएगा। धर्म आएगा तो अपने भीतर के भ्रम को तोड़ने से आएगा। जो भ्रम हमने जोड़ रखा है इस शरीर के प्रति, इस संसार के प्रति, और अपनी आत्मा को उस भ्रम में डाल रखा है कि जो शरीर है वही मैं आत्मा हूं, ये भ्रम जब तक नहीं टूटेगा तब तक उस भ्रम के टूटने से होने वाला धर्म प्रकट नहीं होगा। और बाहर लड़ाइयां होती रहेंगी, लड़ाइयां होती रहेंगी। कभी बाहर वालों से लड़ोगे, कभी अपने वालों से लड़ोगे। अब तो बाहर वालों से लड़ना भी छूट गया, अब तो अपने ही वालों से लड़ते रहते हैं लोग। अब जितनी लड़ाइयां होनी है वो सबका एक बहुत अच्छा स्थान मंदिर है। हाँ, सब वहीं मिलेंगे और सब वहीं पर जो है एक दूसरे की जो भी भीतर भरी होगी बम वो बाहर निकालेंगे। समझ आ रहा है? और वही एक स्थान होता है जब हम आदमी को घूर के देख सकते हैं, जब हम आदमी के लिए कुछ उसे नीचा भी दिखा सकते हैं, तो वही एक स्थान होता है जहां पर हम अपनी कसाएं निकाल सकते हैं। तो अब आदमी को कहीं कोई जगह नहीं मिल रही है, क्योंकि बाहर जाएगा तो पिट जाएगा वो, और किसी से उलझेगा तो पिटेगा, तो वो अपने सो ही लड़ने लग गया। अब वो इसलिए अब जितना भी धर्म हो रहा है वो सब अब केवल मंदिर में हो रहा है, किसी ना किसी तरीके से लड़ करके हो रहा है। आदमी के अंदर
जो कसाय पड़ी हुई हैं वो कसाय कहां निकले, कोई स्थान तो हो, तो या तो घर या फिर मंदिर, कोई तीसरी जगह तो उसे स्थान मिलता नहीं। तो वह इन दोनों के बीच में ही घूमते घूमते सोचता है कि कहां पर हमें अपनी कसाय निकालने का स्थान मिले, तो वह या तो घर पे निकाल लेता है, अगर घर पे नहीं निकाल पाया तो फिर मंदिर में निकाल लेता है। ये कसाय निकालने के स्थान कसाय बढ़ाने के स्थान बन जाते हैं, निकलती नहीं है, कसाय उल्टी और बढ़ जाती हैं। इसलिए धर्म बनता नहीं है, वह धर्म के स्थानों पर और अधर्म होने लग जाता है। आज आपको याद रखना है, धर्म सिंप्लिसिटी से होगा, सिंपल बनने से होगा, डिंपल बनने से ये याद रहेगा। सिंपल बनो, सिंपल होकर के रहो, लेकिन शुरुआत आपकी डिंपल से होती है, डुप्लेक्स ट्रिप्लेक्स से होती है, ड्यूअलिटी से होती है। जब आप अपने लिए कोई भी स्थान ढूंढते हैं तो आपको सबसे पहले डुप्लेक्स चाहिए, ट्रिप्लेक्स चाहिए। सिंपल रूम किसी को नहीं पसंद आता, सिंपल वाइफ किसी को पसंद नहीं आती, सिंपल ड्रेस किसी को पसंद नहीं आती, सिंप्लिसिटी किसी को अच्छी नहीं लगती, और फिर भी सब बोलते हैं, बोलिए आर्जव धर्म की, बोलते रहो। तुम भी बोल लो, हम भी बोल लेते। अगर इसी से धर्म होता है तो तुम भी जय बोलो, हम भी जय बोले। समझ आ रहा है? अब जय तो बोलनी पड़ेगी क्योंकि टाइम हो रहा है। तो बोलिए आर्जव धर्म की, ठीक है। हम सम तम पम बम बम मम मम हम सम तम तम पम पम झम झम झ्वीम झ्वीम च्वीम च्वीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रम द्रम नमोते भगवते श्रीमते पमिज्जले जिनभिषेच्यामिति तीर्थोत्तम भवे नीरे क्षीरवारिधि रूप गैष्णाप्यामि सुजन्माप्तान् जिनानि सर्वान् सिद्धिनान् ओम ह्रीं श्री विश्वाजी ओम। चलिए प्रथम कलश वाले आगे बढ़ेंगे और बाकी के जो लोग हैं जो क्रम से अभिषेक करेंगे आज सुनिए, मुझे बोलने दीजिए संतोष जी, मुझे बोलने दीजिए एक बार। आते जाएं एक साथ आप लोग कम से। ओम ह्रीं श्री विश्वादी वीरांतान जय लेने स्नप्यामि देता मिलके चलो कि आज प्रभु ने वन करेंगे, अमृत से घगरी भरो कि आज प्रभु ने वन करेंगे। हर्ष मनावे इंद्राणी, हर्ष मनावे प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे, प्रभु जी के चरणों में शीश झुकावे, प्रभु जी की छवि जय हो। आज प्रभु ने वन करेंगे, अमृत से गगरी भरो कि आज प्रभु ने वन करेंगे। खुशी खुशी मिलके चलो कि आज प्रभु ने वन करेंगे। चलिए ओम बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की। अभिषेक के लिए आप लोग जल्दी जल्दी बढ़ते जाएं। यदि पूज्य श्री का मंगल आगमन अपन को जल्दी से कराना है, ऐसी आपकी भावना है, तो आप जल्दी से क्रम से बढ़ते जाएं। और सबके लिए जब अभिषेक करे व्यक्ति, सुनिए एक और नियम सुनिए, जब व्यक्ति अभिषेक करेगा तो फालतू की बातें नहीं करेगा, उसका मौन होगा, कुछ भी नहीं बोलना है, मौन है। आप अभिषेक करते जाइए, व्यवस्थापक भी आराम आराम से बोलेंगे कुछ। पुण्य कमालो भाई, बोली लगा लो भैया, मंगल ये शुभ घड़ी आई। पुण्य कमालो भाई, कुछ पुण्य कमालो भाई।
सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः श्री जिनशासनाय नमः श्री अनेकांत धर्माय नमः अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली प्रणत्व धम्मो मंगलम अरिहंता धर्मो मंगलम भवतु ओम ह्रीमनादिम मूलमंत्री बुनमा सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम नमो रते भगवते पिशीना शेष दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगों मृत्यु विनाशनाय श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशनाय सर्व रोगों मृत्यु विनाशनाय सर्व पक्ष उपद्रव विनाशनाय सर्व छामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीम रोम रोम रा असि आहुसा नमः सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा ओम आहरा सिंह ह्रीम आहुरुम रोम साहरा जगदपद विनाशनाय ह्रीम शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम नमो हरति भगवते श्रीमते श्री शांतिनाथ जी भगवान मूलनायक भगवान ऋषभनाथ तीर्थंकराय समविशरण शोभताय द्वादश गण परिवेष्टाय परमोदारिक शरीर पवित्राय अनंत चतुष्टय सुत्त ज्ञानाय चेतनाय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्संग उपसर्ग हराय श्री शांतिनाथाय घाती कर्म रहताय अघाती कर्म रहता है अपवाद अपवाद भयम अपहर 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 आपको क्या बोलना है अपहर अपहर ठीक है अकाल मृत्युम अपहर अपहर अतिकामम अपहर अपहर क्रोधादि कसायम अपहर अपहर अग्नि वायु भयम अपहर अपहर देव मनुष्य त्रियंक कृतोपसर्गम अपहर अपहर प्रकृति कृतोपसर्गम अपहर अपहर सर्व दुष्ट भयम अपहर सर्व अपहर क्रूर रोगम अपहर अपहर सर्व शूल रोगम अपहर सर्व अपहर कुष्ठ रोगम अपहर अपहर प्रकृति कोपसर्ग अपहर अपहर सर्व वृक्ष पुष्प रोगम अपहर भूकंप अपहर भयम अपहर सर्व दुर्भिक्ष भयम अपहर अतिवृष्टि भयम अपहर अनावृष्टि भयम अपहर सर्व दुर्भिक्ष भयम अपहर सर्वोदर मस्तकावधि आदि अपहर अपहर सर्वांग व्याधि अपहर व्यंत्रादि बाधाम अपहर अपहर सर्वसाता वेदनियम अपहर सर्व अपहर कर्म रोगम अपहर अपहर हे पार्ष तीर्थनाथ सर्वेशाम वृत्ति धर्म चंद जी टी.सी. जैन श्रीमती मंजू जी जैन श्यामनगर जयपुर सा परिवार से श्री सचिन जैन श्रीमती अंशु जैन यथार्थ जैन यज्ञनायक परिवार गोटेगांव सा परिवार से श्री सचिन जैन कटंगी सा परिवार से श्री संजय जी जैन बिलासपुर सा परिवार से श्री प्रतीक जैन श्री प्रदीप जैन प्रतीक जैन हाँ ये क्या लिखा है सा परिवार से श्री राजेंद्र अनुजा झालना महाराष्ट्र सा परिवार से शांतिम कुरु कुरु सर्वजनानंदनम कुरु कुरु सर्वभव्यानंदनम कुरु कुरु सर्वगोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्वलोकानंदनम कुरो कुरो श्री वर्धमान भगवंत सर्वेशा स्वस्तिरस्तु कल्याणमस्तु जयोस्तु दीर्घायुरस्तु वीरवंश वृद्धिरस्तु ऐश्वर्य वृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्री सिद्ध परमेश्वर श्री ऋषभ अजित चंद प्रभ वांस पूज शांतिनाथ मुनि सुरवित नैमिनाथ पार्श्वनाथ वर्धमान स्वामी ने चतुष्षष्टि रिद्धि समन्वयत मुनि अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु जिन धर्म जिनागम जिनचेत जिनचैत्यालय नवदेव्यो नमः ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व विघ्न शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम नीम श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद अनाथ विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं रमसियाँ शरमणद विद्याण मुनि तड़म ओम सर्व विघ्न शांतिम जिन शासन प्रभाव नाम कुरु कुरु स्वाहा संपूज्यकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामन्त तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र। बोली श्री शांतिनाथ जी भगवान की जय। अर्घ सीधे चढ़वाइए आप पानी छत्र शोभं प्रख्यापयत्रि जगतः परमेश्वरत्वम् चमर का चमन ले ले हाथों में कुंदा बदाते चले चामर चारु शोभम धार मुझे सिद्धं स्वर्गे शाते कोम ओम ह्रीं श्री श्रीजन मध्ये
छत्र चमर स्थापनम करोमि समरद्वयं स्थापनं करोमि। ओ बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो बाजे छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती बोलिए श्री शांतिनाथ जी भगवान की। पानीय चंदन सदक्षत पुष्प पुंजे नैवेद्य दीपक सुधूप फलभ्रजेने कर्मष्टक कृतन वीर मनंत शक्तिम संपूजयामि महिषाम महिषाम निद समर्पित करना है यदि आपके जिन पास लोगों ने है। भी शानधारा की है कृपया वो श्रीफल ले लेंगे। कांत श्री वस्वादि विरांते वियो अनर्घ पद प्राप्ते अर्घ्यम निर्वपामेति अर्घ्यम निर्व